तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल गौरव की एजुकेशन दुनिया। और आज हम आए हैं एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स ओवर होने वाले हैं और बोर्ड एग्ज़ाम ओवर होते ही बच्चों की तैयारी चल जाएंगी CUET के एग्ज़ाम पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे CUET 2024 की इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सारी डेट्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए कि क्या क्या कब कब होने वाला है। तो अच्छे से वीडियो देखिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकूँ। ठीक है, और थोड़े दिनों में ना मैं CUET के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के जो टॉपिक्स हैं उसकी भी वीडियो डालने वाला हूँ। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे और आपका बेनिफिट हो। तो स्टार्ट करते हैं CUET की इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। तो CUET 2024 रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। पहले मैं आपको बता दूं 27 फ़रवरी को ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था, और जो इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 26 मार्च 2024। तो बेटा अभी भी आपके पास 3-4 दिन बचे हुए हैं। आज है 23 के बाद आपके पास काफ़ी अभी 3 दिन बचे हुए हैं। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप जाके रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो है ना वो साइट में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है, तो साइट भी क्रैश हो जाती है कई बार। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ जाके आप फॉर्म फिल कर लीजिए। 26 मार्च 2024 लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। देन आप एप्लीकेशन में अगर आपको कोई करेक्शन करना है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड करेक्शन करना है, नेम से, फ़ोन नंबर से, सिलेबस से, या कोई भी आपने जो चूज़ किया कोर्स किसी से भी रिलेटेड अगर कोई भी चेंजेस करना है तो यू कैन चेंज योर करेक्शन एप्लीकेशन ऑन 28 एंड 29 मार्च ऑफ 2024। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद आपकी सिटी ऑफ एग्जामिनेशन अनाउंस होगी कि कौन सी सिटी में आपका सेंटर पड़ेगा। ठीक है, वो एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आपको बताया जाएगा। तो इसकी जो टेंटेटिव डेट है वो है 30 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड, यानी आफ्टर 30 अप्रैल आपको आपके एग्जाम से सेंटर पता लग जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो सेकेंड वीक ऑफ मई यानी अप्रैल 30 को आपको पता लगेगा कि आपका सिटीज़ कहाँ पे है, मतलब एग्जामिनेशन सिटी आपको पता लगेगी। देन उसके बाद आपको पता लगेगा कि भाई आपका एडमिट कार्ड जो है वो मई के सेकंड वीक में आपके पास, यानी ऑलमोस्ट 15 मई से पहले आपके पास आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। देन बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट जो है ना बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वो 15 मई से 31 मई, यानी 15 to 31 आपकी एग्ज़ाम डेट होगी CUET की। तो इन दिनों में कोई किसी भी डेट पर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और इसका मतलब आज है आपके बेटा एग्ज़ाम, मतलब इस महीने में आपके कॉमर्स के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। साइंस के भी 1-2 एग्ज़ाम CS और IP के बचेंगे, और ह्यूमैनिटीज़ का सोशियोलॉजी का एक एग्ज़ाम बचेगा 2 और 3, यानी 3 अप्रैल तक आपके सारे के सारे एग्ज़ाम ओवर हो जाएंगे। तो उसके बाद आपके पास पूरा का पूरा अप्रैल के बाद मई, और तो यानी आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 मंथ है प्रिपरेशन करने का आफ्टर बोर्ड एग्जाम। तो यानी 1.5 मंथ आपके पास अभी भी है वो CUET के लिए प्रिपेयर करने का। तो लग जाइए पूरे जोर शोर से, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक अपनी वीडियो में लेके आने वाला हूं जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, आपकी तैयारी में आपको हेल्प मिलेगी। और लास्ट में हम आते हैं आउटकम में। तो रिजल्ट की अगर बात करें तो CUET ने डिसाइड किया कि जो रिजल्ट है वो 30 जून 2024 को वो लोग रिलीज़ करेंगे। ठीक है, तो ये है रिगार्डिंग सम इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ CUET 2024। 1.5 मंथ्स आपके पास अभी भी है, और मेरी कुछ वीडियोस का वेट कीजिए, मैं आज ऐसी वीडियोस आपके लिए डालूंगा टॉपिक से रिलेटेड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो वो वीडियो में डालूंगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, ताकि और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। गाइज CUET की इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद हम बात कर लेते हैं CUET 2024 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। तो चेंजेस इन CUET 2024, तो पहला चेंज आपको देखने को मिलेगा जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं ना बेटा, डोमेन मतलब जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं जो आपको चूज़ करने होते हैं, उन मेन सब्जेक्ट्स में से जो लिस्ट है उसमें 2 न्यू सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है। 2 न्यू सब्जेक्ट कौन कौन से? टूरिज्म एंड फैशन स्टडीज़। तो जो बच्चे 12th में टूरिज्म ऑप्ट करते हैं, फैशन स्टडीज़ ऑप्ट करते हैं, और जिनको टूरिज्म की लाइन में ही अपने करियर को आगे बढ़ाना है या अपने करियर में फैशन की लाइन में ही आगे जाना है, तो वो भी एज अ डोमेन सब्जेक्ट ये 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। यानी 27 से 29 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं CUET में, डोमेन सब्जेक्ट्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो जो एग्ज़ाम है ना यहाँ पे इस बार जो एग्ज़ाम है वो हाइब्रिड मॉडल में ये कंडक्ट होगा। हाइब्रिड मॉडल में आपको बता दूँ क्या है। बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है ये पेन पेपर भी होगा और प्लस कंप्यूटर बेस्ड भी होगा, बट कंडीशन अप्लाइड है। कंडीशन क्या अप्लाई है बेटा? पेन पेपर टेस्ट तभी होगा
किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर जब उसमें मोर देन 1.5 लाख कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए होंगे। तो जो पेन पेपर टेस्ट है, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट आपके रजिस्टर्ड हैं, उस सब्जेक्ट का जो टेस्ट होगा वो आपका पेन पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। और वो जो टेस्ट होगा वो सिंगल शिफ्ट में होगा, यानी नो अदर शिफ्ट, ओनली सिंगल शिफ्ट, और उसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब बेटा ये होता है बेसिकली जब एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में कंडक्ट होता है ना सेम एग्जाम, तो उसके मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट के जो डिफिकल्टी लेवल है वो अलग अलग होता है। तो ओवरऑल सबको बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर किया जाता है। बट यहाँ पे एनटीए ने साफ कर दिया है कि अगर सीयूईटी में मोर देन 1.5 लाख कैंडिडेट्स किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं तो उस सब्जेक्ट का पेन पेपर टेस्ट होगा, सिंगल डे सिंगल शिफ्ट में टेस्ट होगा और कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे वहाँ पे एनटीए। ठीक है। देन इसके बाद अगर मेन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज की बात करें 2024 सीयूईटी की, तो सबसे बड़ा चेंज उन्होंने क्या किया कि बेटा सब्जेक्ट चॉइस को 10 सब्जेक्ट से 6 सब्जेक्ट तक रिड्यूस कर दिया है। दैट मीन्स लास्ट ईयर तक आपके पास चॉइस थी 10 सब्जेक्ट चूज करने की, बट नाउ यू हैव ओनली चॉइस ऑफ 6 सब्जेक्ट। आप 6 सब्जेक्ट चूज करते हो, बहुत ही, लेकिन ये अच्छा भी हुआ है क्योंकि पहले जब चॉइस ज़्यादा थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बच्चे बहुत कोर्स को चूज करते थे तो चेकिंग करने में और रिजल्ट बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कंडक्ट करवाती है सीयूईटी। तो अब उसने 10 से 6 सब्जेक्ट रिड्यूस कर दिया है और 6 सब्जेक्ट्स में आप क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हो मैं बताता हूँ। 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, डोमेन में से 3 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, एक जनरल टेस्ट ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि आपको यही सिलेक्ट करना है, बट हाँ अप टू 2 लैंग्वेजेस, 3 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट आप चूज कर सकते हो। और जनरल टेस्ट में आपको सजेस्ट करूंगा कि ये तो आप सिलेक्ट करो ही करो, ऑप्ट करो जनरल टेस्ट के लिए, बिकॉज काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि जनरल टेस्ट को बेस मानती हैं एडमिशन लेने के लिए, यानी कंपलसरी कर देते हैं काफ़ी सारे कोर्सेज में। तो जनरल टेस्ट को आप मेरे हिसाब से, यानी मेरी अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू माने तो जनरल टेस्ट को आप ज़रूर ही आप उसको मतलब टिक कीजिए उस पर और उसके लिए ज़रूर ऑप्ट कीजिए जनरल टेस्ट के लिए। और बेटा अगर और चेंजेस की अगर हम बात करें तो अगर हम नंबर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, एग्जामिनेशन सेंटर रिड्यूस कर दिया 380 तक, जिसमें से 354 जो है वो इंडिया के अंदर हैं और 26 सेंटर आपका आउटसाइड इंडिया, यानी अगर आप इंडिया के बाहर भी सीयूईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर द एग्जामिनेशन आउटसाइड इंडिया, और वो 26 सेंटर्स आपके पास अवेलेबल हैं इंडिया के बाहर। और इसके अलावा एक जो मेजर चेंज किया है एनटीए ने, यूजीसी के अंदर सीयूईटी की, वो किया है एप्लीकेशन फ़ीस का। बेटा एप्लीकेशन फ़ीस इस साल बढ़ चुकी है सीयूईटी की। लास्ट ईयर तक जो एप्लीकेशन फ़ीस 750 तक होती थी वो फ़ीस इंक्रीज़ करके अब इन्होंने कर दिया 1000 रुपीज़। यानी अगर हम जनरल कैटेगरी वाइज मैंने डिवीज़न लिखा हुआ है यहाँ पे क्या क्या फ़ीस है, तो फ़ीस की भी मैं इन्फॉर्मेशन पूरी देता हूँ आपको यहाँ पे सीयूईटी की। तो अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी अगर अप टू 3 सब्जेक्ट्स जो फीस है वो है 1000 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट चूज करते हो तो वो पर सब्जेक्ट आपको फीस आएगी 400 रुपीज़। ठीक है, ये पर सब्जेक्ट फीस है बेटा। और इसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें या ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें तो 3 सब्जेक्ट की जो फीस है वो है आपकी 900 रुपीज़ और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए है 375। देन अगर हम अदर बैकवर्ड कास्ट यानी एसटी की बात करें, शेड्यूल ट्राइब की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें या फिजिकली हैंडीकैप की बात करें या थर्ड जेंडर की बात करें, तो जो इनके लिए फीस का जो स्ट्रक्चर है बेटा वो 3 सब्जेक्ट तक 800 रुपीज़ है और फिर उसके बाद हर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 350। और अब बात करते हैं आउटसाइड इंडिया की। अगर इंडिया के बाहर आप जाके एग्जाम देना चाहते हैं और तो उसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा पैसे। दैट मीन्स हाउ मच यू नीड टू स्पेंड इज ₹4500 फॉर 3 सब्जेक्ट्स एंड 1800 फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट। तो ये मेजर चेंजेस थे। फीस में काफ़ी ज़्यादा हाइक हो चुका है और सेंटर्स के जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो रिड्यूस कर दिए हैं, 2 एडिशनल सब्जेक्ट ऐड किए हैं और जो एग्ज़ाम है वो आपका हाइब्रिड मॉडल यानी पेन पेपर कंप्यूटर पे, यानी ये सारे के सारे चेंजेस सीयूईटी 2024 में हुए हैं। तो गाइस अब बात करते हैं हम सीयूईटी 2024 के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें, यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट होगा, क्या क्या चूज़ कर सकते हो। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं सीयूईटी 2024 की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम मोड की। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हाइब्रिड मॉडल में एग्जाम होगा, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड भी होगा टेस्ट और आपका पेन पेपर मोड में भी टेस्ट होगा।
दोनों नहीं होंगे, घबराओ मत। या तो पेन पेपर होगा या सीबीटी होगा। पेन पेपर उसमें होगा जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड किया हुआ है, यानी ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, उस सब्जेक्ट का जो पेन पेपर टेस्ट होगा सिंगल शिफ्ट में टेस्ट होगा, कोई भी नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर नहीं होगा। ये सीयूईटी ने एनटीए ने साफ कर दिया है, यानी कोई भी नॉर्मलाइजेशन मतलब स्कोर को नॉर्मलाइज नहीं किया जाएगा। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट्स की, तो 63 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जिसके अंदर 33 लैंग्वेजेस हैं, 29 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि 2 सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, पहले 27 थे अब 29 हो गए, और एक जनरल टेस्ट है। तो टोटल 63 सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं सीयूईटी 2024 के अंदर। और अगर हम चॉइस ऑफ सब्जेक्ट की बात करें, यानी अगर चॉइस की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर 10 से अब 6 पेपर ही आप चूज़ कर सकते हो सीयूईटी में ऑप्ट करने के लिए। तो जो सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन रह सकता है वो आप क्या कर सकते हो, या तो आप 4 डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करो, 1 लैंग्वेज और 1 जनरल टेस्ट। क्योंकि मैं जनरल टेस्ट को यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल टेस्ट आपको ऑप्ट जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। और 3 या तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये रहता है, दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, कि भाई 4 डोमेन, 1 लैंग्वेज और 1 जनरल टेस्ट आप चूज़ करो। और सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है बेटा अवेलेबल, कि सेकंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है या 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज और 1 जनरल टेस्ट। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है सब्जेक्ट को चूज़ करने के। देन क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप आएंगे, टिक मार्क आएंगे, ठीक है। देन अगर हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की, तो टाइम ड्यूरेशन आपका जो होगा वो होने वाला है 45 मिनट्स का, यानी पर पेपर आपको मिलेंगे 45 मिनट्स टू कंप्लीट द क्वेश्चन पेपर। बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपको 45 से ज़्यादा का टाइम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशंस वाला पार्ट भी आ जाता है। तो ऐसे सब्जेक्ट कौन कौन से बेटा, अकाउंटेंसी, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सीएस, आईपी, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। ये जो पेपर होने वाले हैं ना, ये होने वाले हैं 60 मिनट्स के, यानी ये 45 मिनट्स के नहीं होंगे, ये होंगे आपके 60 मिनट्स के पेपर। और देन अगर हम बात करें लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेज बैरियर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, एनटीए ने बिल्कुल ही लैंग्वेज बैरियर को हटा दिया है, क्योंकि ये जो पेपर होने वाला है ना पूरी 13 लैंग्वेजेस में होने वाला है। और जो 13 लैंग्वेजेस हैं वो मैं आपको बता दूँ, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कन्नड़ा, मराठी, मलयालम, तेलुगु, असमीज, बंगाली, उड़िया, गुजराती, तमिल एंड उर्दू, यानी इन 13 लैंग्वेजेस में आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा। तो लैंग्वेज बैरियर भी सीयूईटी ने हटा दिया है सीयूईटी 2024 के अंदर, ठीक है। तो बेटा अब हम बात करते हैं सीयूईटी में नंबर ऑफ सेक्शंस की। तो यानी एग्जामिनेशन में आपको 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे 1A 1B करके 2 सेक्शन होंगे, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, यानी देयर विल बी टोटल 4 सेक्शन। 1A 1B जो है वो दोनों लैंग्वेजेस को डिवोटेड है, यानी लैंग्वेजेस वाले जो सेक्शंस आएंगे वो 1A 1B करके आएंगे। सेकंड जो सेक्शन रहेगा वो आपका रहेगा डोमेन का, और जो थर्ड सेक्शन रहेगा वो रहेगा जनरल टेस्ट का। अब बात करते हैं टोटल क्वेश्चंस की। तो लैंग्वेजेस में आपके पास टोटल होंगे 50 क्वेश्चंस। तो 50 क्वेश्चन में से आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे, यानी 10 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस मिलेगी। सेम चीज़ आएगी डोमेन के अंदर, डोमेन में भी यू विल बी हैविंग 50 क्वेश्चंस, और 50 क्वेश्चंस में से आपको 10 क्वेश्चंस की चॉइस मिलेगी, तो 40 आपको अटैम्प्ट करने होंगे। बट जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें तो जनरल टेस्ट के हमारे पास आएंगे 60 क्वेश्चन, 60 में से अगेन 10 क्वेश्चंस की चॉइस मिलकर आपको 50 अटैम्प्ट करने होंगे। तो ये है टोटल क्वेश्चंस की बात। और लास्ट में हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो उसके आपको +5, और अगर किसी भी क्वेश्चन का आप गलत आंसर देते हो तो उसके आपको -1 देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो +5 करेक्ट आंसर के, -1 आपके डिडक्ट होंगे फॉर अ रॉन्ग आंसर। तो ये था पूरा एग्जाम पैटर्न ऑफ सीयूईटी 2024। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ बेटा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, मैं आपकी डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। लास्ट में अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की के सीयूईटी जो आप एग्ज़ाम देते हो उससे आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो, तो डरो मत यार, माइंड में सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी मत बिठाओ। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी आप यहाँ देख सकते हो 250+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन्स को एक्सेप्ट करती हैं। 250 यूनिवर्सिटीज़, और हम सब सिर्फ माइंड में क्या लेके चलते हैं डीयू में एडमिशन लेना, डीयू में, ऐसा नहीं है यार। दिल्ली में आपके पास कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है यूनिवर्सिटीज़ के, मैंने सारे ऑप्शंस यहाँ पे नोट डाउन किए आप लोगों के लिए। और अगर हम 250+ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसमें से 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, बहुत हर एक स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, 37 स्टेट यूनिवर्सिटीज़, 32 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, 133 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी काफ़ी बड़ा पार्टिसिपेशन है सीयूईटी में, एंड 3 अदर यूनिवर्सिटीज़। यानी अगर हम इन सबको ऐड करें, बेटा ये यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, तो टोटल 250+ यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो। तो बिल्कुल भी निराश मत होना, अगर आपका स्कोर थोड़ा बहुत कम आया तो एक यूनिवर्सिटी नहीं तो कहीं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन जरूर मिलेगा आपको, तो खुश हो जाओ ये सुन के। और अगर आप दिल्ली से हो
अगर आप दिल्ली से हो तो, अगर दिल्ली में रहते हो तो देखो हमारा माइंडसेट क्या होता है यार, डीयू यानी कॉलेज का मतलब आपने क्या सोच लिया, डीयू, डीयू के अलावा कुछ नहीं। तो बेटा डीयू के अलावा भी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में बताता हूँ, देखो कितने सारे कॉलेजेस मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आपको पता है यहाँ पे हर एक का सपना होता है, हर बच्चे का सपना होता है कि भाई हम डीयू में जाएँ, डीयू में पढ़ाई करें, डीयू के अच्छे अच्छे कॉलेज में, नामी कॉलेज में जाके एडमिशन करवाएं और अच्छे कोर्सेज से स्टडी करें। हर किसी का सपना होता है, बट हाँ ये सपना हर किसी बच्चे का पूरा नहीं हो सकता। तो प्लीज़ निराश मत होना, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस फॉर यू। भाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर यहाँ एडमिशन नहीं मिला तो जामिया हमदर्द, ये भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको बीए, बीएससी हर एक लेवल के कोर्स करवाती है। हर कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, चाहे कॉमर्स बीकॉम हो, बीए हो या आपका बीई बीटेक हो, ठीक है। देन नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी NSCUT। अच्छा बच्चे, कई लोग मुझसे पूछते हैं सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, कहाँ से करें, कहाँ से करें। तो NSCUT भी आपको इको ऑनर्स का एक ऑप्शन प्रोवाइड करवाती है बीई बीटेक के साथ साथ। तो इको ऑनर्स आप नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, द्वारका में है ये यूनिवर्सिटी। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी बेसिकली बीई बीटेक के कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। ये यूनिवर्सिटी अगर आप बीई और बीटेक कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो तो ये यूनिवर्सिटीज़ आपके पास अवेलेबल है। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अगेन दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी इको ऑनर्स का ऑप्शन है, यानी इको ऑनर्स के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं। अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी डीयू के अलावा आपको जो इको ऑनर्स का ऑप्शंस दिखने को मिलेंगे वो NSCUT में, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, BR अम्बेडकर अगेन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है दिल्ली की और बहुत नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज़ भी है। और इसमें भी आपको BA कोर्सेज, BCom कोर्सेज और BEd कोर्सेज सब कुछ मिलेगा। IP यूनिवर्सिटी दिल्ली की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी GGS IPU, ठीक है। इसमें भी काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं। यहाँ पे भी आपको हर तरह के कोर्स देखने को मिल जाएंगे, BA, BBA, BE, BTech सब कुछ, ठीक है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, बेटा ये बेसिकली मास्टर्स कोर्स आपको प्रोवाइड करवाता है एग्रीकल्चरल रिसर्च में। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ये यूनिवर्सिटी नहीं है, तो इसको कट कर देना। इंदिरा गांधी दिल्ली इन टेक्निकल विमेन यूनिवर्सिटी, अब भाई गर्ल्स को निराश होने की जरूरत नहीं, अगर कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा तो उनके पास और भी ऑप्शन है। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ विमेन के लिए ही है और यहाँ पे भी वो BE बीटेक के कोर्सेज कर सकते हैं क्योंकि टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। जामिया मिलिया इस्लामिया अगेन बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और अलग अलग कॉलेजेस हैं, इसके पूरा कैंपस बना हुआ है और वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के, इसमें भी हर कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगा, चाहे BA हो, BCom हो, चाहे आपके इंजीनियरिंग कोर्सेज हो। JNU अगेन जानी मानी यूनिवर्सिटी, मास्टर कोर्सेज के लिए बहुत फेमस यूनिवर्सिटी और बहुत ही रीजनल इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी जहाँ आप कम से कम पैसों में बहुत अच्छी एजुकेशन ले सकते हो। देन KK मोदी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। देन राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, अगेन ये दो यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी और श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये दो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली बेटा उन लोगों के लिए है जो संस्कृत की लाइन में अपना फ्यूचर आगे बढ़ाना चाहते हैं। संस्कृत इन द सेंस शास्त्र विद्या में, अगर वो पंडित की लाइन में जाना चाहते हैं, शास्त्र की लाइन में जाना चाहते हैं, संस्कृत की लाइन में आगे जाना चाहते हैं, उन विद्याओं में अपना यानी उन स्टडीज़ उस टाइप की स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो उन दोनों के लिए ये यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए है। तो इसकी भी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देन सूरजमल यूनिवर्सिटी जनकपुरी में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, BE बीटेक कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, इंजीनियरिंग के सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी में आपके पास। और त्रिभुवन कॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल साइंसेज, आजकल आपको पता है एनवायरमेंट पे कितना फोकस किया जा रहा है, तो अगर किसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हाँ ये यूनिवर्सिटी भी आपको इको ऑनर्स का ऑप्शन प्रोवाइड करवाती है। यानी मैंने कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बताई जिसमें आपको नहीं पता होगा, बट इको ऑनर्स NSCUT और DTU, बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ भी प्रोवाइड करवाती है, लेकिन मेन ये यूनिवर्सिटीज़ भी प्रोवाइड करवाती है। अगर आपको BE बीटेक करना है एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। तो दिल्ली या दिल्ली के आसपास की अगर हम बात करें तो आपके पास देखो कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 17 यूनिवर्सिटीज़ तो आपकी दिल्ली के अंदर अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है बेटा। तो ये
निराश मत होना, नंबर कम आएंगे तो कहीं ना कहीं तो आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। ये तो मैंने दिल्ली की बात की है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो वी हैव 250+ यूनिवर्सिटीज़ अंडर CUET 2024। तो बेटा ये थी फुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग CUET। अगर आप भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग CUET 2024 से रिगार्डिंग, तो प्लीज़ लेट मी नो, और मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय। बट हाँ, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास लेके आ सकूं। तो थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।